फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर मोहन सिंह सोलंकी, संयम फाइनेंस सर्विसेज से। वैसे हर बार मुझे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, आप मेरी शक्ल देख के ही समझ जाते हैं कि मैं कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे दो बड़े सेक्टर की, जिन सेक्टर के बारे में आप देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये दो सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इन दो सेक्टर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के नुकसान तो होता ही नहीं, इनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट में ही होती है। जिन सेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे, आपने फाइनेंस के संबंध में ही ये चर्चा है, लेकिन फाइनेंस के साथ साथ और अन्य चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी होती है, इसलिए मैं आपको दोनों सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आपने अगर इससे पहले वाला मेरा एपिसोड देखा होगा तो एक सेक्टर की अपन बात कर चुके हैं, वो था हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और हर एक के लिए उसकी आवश्यकता है, और वो लगातार, अभी कोविड के टाइम पे तो आपने देखा होगा, सिर्फ वही सेक्टर ऐसा था जो बहुत मुनाफे में और बहुत तेज़ी से चल रहा था। साथ में उसमें समाज के सेवा की भी भावनाएं होती है। उस सेक्टर के अंतर्गत हम लोगों ने कई लोगों का स्वागत किया था, फूलों की मालाएं पहनाई थी, परछाई की थी। वैसा ही एक सेक्टर और है जिस सेक्टर के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, फाइनेंस एमएसएमई के संबंध में या अन्य संबंध में जब मेरी फाइनेंस संबंधित वीडियो जाती है तो लोग कहते हैं, सर क्या शिक्षा के ऊपर भी फाइनेंस होता है? ये सबसे बड़ा सवाल रहता है आज, इसलिए मैं आज आपको शिक्षा के संबंध में जो फाइनेंस होता है, इस सेक्टर में भी फाइनेंस होता है, उस संबंध में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, शिक्षा का सेक्टर बहुत बड़ा है। पहले हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, हमारे ज़माने की बात करें, क्योंकि मैं आज 55 साल का हूँ, तो अगर हम अपने ज़माने की बात करें तो वो ज़माना अलग था। शासकीय स्कूल था, लिमिट लोग पढ़ते थे, अधिकतम लोग नहीं पढ़ते थे। पहली चीज, पहले शिक्षा के लिए आज जितनी है उतनी आवश्यकता नहीं थी, न जूते की, न टाई की, न किसी ड्रेस की, किसी की आवश्यकता नहीं थी। पहले हम लोग जैसी स्थिति में हैं वैसी स्थिति में स्कूल के लिए चले जाते थे। दोस्तों, अधिक से अधिक 26 जनवरी 15 अगस्त का जो समय होता था, उस समय हम लोग खाकी की चड्डी और एक सफ़ेद शर्ट पहन लेते थे और उससे अपना स्कूल कर लेते। बाकी तो हम बाकी समय ऐसे अपनी वही पट्टे वाली नाड़े वाली चड्डी पहन कर हम लोग स्कूल चले जाते थे। बड़े भाई की बुक छोटे भाई पढ़ लेता, उसके छोटे भाई पढ़े, ऐसे करके हम एक ही बुक से कई वर्ष तक पढ़ लेते थे। ये हमारा शिक्षा का क्षेत्र था। साल में अगर देखा जाए 5 रुपये हमारी फीस वो भी होती थी। परीक्षा, जवाहरलाल नेहरू जो बाल दिवस है, वो ऐसे कोई 2-3 सेक्टर मिला के 4 या 5 रुपये हमारी उस समय कास्ट है। आज शिक्षा का सिस्टम बहुत बदल गया है। आज शिक्षा वैसी नहीं रह गई, आज शिक्षा व्यवसाय हो गई। वैसे तो हमारा निश्चित रूप से ये कहना होता है कि हेल्थ और शिक्षा हमारा अधिकार है और शासन को इसे फ्री कर देना चाहिए, लेकिन शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। जहाँ भी जाएंगे कॉलेज की डिज़ाइन, स्कूल की डिज़ाइन, वो देख करके ऐसा लगता है जैसे हम फॉरेन में आ गए। एक से एक बढ़ करके स्कूल बने हुए हैं। हमने अभी कोविड के टाइम देखा, कोविड में सब कुछ बंद था, शिक्षा का क्षेत्र भी बंद था। उन्होंने इंटरनेट के द्वारा बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन शिक्षा में जितनी भी उनकी फीस थी, उन्होंने एक भी रुपया माफ नहीं। शिक्षा के स्रोत में उनकी बैलेंस शीट उस समय भी प्रॉफिटेबल थी। दोस्तों, इसलिए आज हम शिक्षा की बात करें। शिक्षा में भी फाइनेंस होता है, लेकिन शिक्षा में जो फाइनेंस होता है वो किसी स्कीम या किसी शासकीय योजना के अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा समाज सेवा का काम। निश्चित रूप से हमने व्यवसाय कर दिया है, लेकिन ये समाज सेवा का काम। समाज सेवा के ऊपर ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है जिसमें शासन आपको देते हैं। दोस्तों, इसमें स्टूडेंट को मिलता है छात्रवृत्ति, आपने सुना होगा, अदर्स बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन जो शिक्षा देता है स्कूल है, टीचर्स है, उनके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वे सेवा की भावनाएं होती। इसलिए स्कूल में जो फाइनेंस आप लेना चाहेंगे वो आपको स्कूल या समिति को फाइनेंस नहीं होगा। आपको स्कूल के लिए जमीन आपकी होनी चाहिए, जमीन में जो शेड बनेगा, बिल्डिंग्स बनेगी, उस बिल्डिंग के लिए
बैंक फाइनेंस करता है मिनिमम 7 साल, अधिकतम 9 साल के लिए। उस बिल्डिंग में आप बिल्डिंग बना सकते हैं, इक्विपमेंट लगा सकते हैं, अदर्स चीज़ें लगा सकते हैं, खेल सामग्री ला सकते हैं। इस सब के लिए फाइनेंस वो होता है, और वो होता है व्यक्तिगत, पार्टनर प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, ऐसी फॉर्म जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लोन। जब वो फाइनेंस होता है उससे आप बिल्डिंग बना सकते हैं, और ये बनने के बाद जो भी समिति होगी, शिक्षा समिति बनी हुई होगी, या जिस समिति में आप होंगे, या जिसने बना रखी होगी, या जो स्कूल चला रहा है, उसको आप लीज पर दे सकते हैं। ये व्यवस्था शिक्षा में है। शिक्षा को अलग से किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे कोई सुविधा वाला लोन नहीं होता है, लेकिन बिल्डिंग के लिए लोन होता है, इक्विपमेंट के लिए लोन होता है। दोस्तों, एक स्कूल में एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं ITI। ITI में होता है, उसमें मशीन के लिए भी होता है, वो मशीन लगा सकता है। अगर एक और देखा आपने मेडिकल लाइन में भी शिक्षा के लिए जो होते हैं उसमें भी उनको मिलता है, लेकिन उसमें भी इक्विपमेंट के लिए मिलता है और मशीनरी के लिए मिलता है। बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, उसके लिए फाइनेंस होता है। हाँ, स्कूल और हेल्थ में थोड़ा सा फर्क है। जब स्कूल से लेकर कॉलेज तक रहता है तब वो स्कूल होता है। उसके बाद जब आदमी इंजीनियरिंग या मेडिसिन में इसमें चला जाता है तो स्कूल से हटकर वो फिर व्यवसाय के साथ साथ होता है, इसलिए वो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो जाता है। दोस्तों, उस दौरान उसमें स्कीम है। अगर हेल्थ संबंधित है, ITI संबंधित है, ऐसी कोई अगर लगाना चाहता है तो उसमें 40% तक सब्सिडी भी मिलती है, जो भारत सरकार उपलब्ध कराते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि शिक्षा के लिए भी फाइनेंस होता है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग के लिए होता है, न कि समिति के लिए फाइनेंस होता है। समिति एक सेवा के रूप में होती है, वो समाज की सेवा का काम करती है। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा है, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।